वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होगी, कौन से रीजंस थे, तो उन सारे रीजंस को हम एक डेप्थ एनालिसिस करके इस वीडियो में जानेंगे। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस डीपन हो रहे हैं डे बाय डे। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? जब हम यहाँ पे देखेंगे, जो पहला रीज़न है वो है श्रीलंका जो है, श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। जैसे कि आपको पता है, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, पीपल सेल देयर गोल्ड एसेट्स फॉर सर्वाइवल इन कोलंबो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन रही है आज। तो वहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड पर 10 ग्राम जो है वो 1,85,000 में हमें मिल रहे हैं। और एक जो हम देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स पे लिखा था श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, प्रोटेस्ट्स ओवर इकोनॉमिक ट्रबल्स हैव स्प्रेड नेशन वाइड एंड एक्सपेंडेड टू क्रिटिसिज्म। जो वहाँ का प्रेसिडेंट था गोताबाया राजापक्षा, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंट्री वाइड क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे और एक सुर्खी आप देख सकते हो, श्रीलंका सीक्स $3 बिलियन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू स्टे अफ्लोट। अगर श्रीलंकन इकोनॉमी को आगे जाना है तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स में $3 बिलियन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो श्रीलंका है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हर किसी कंट्री के लिए। लेकिन हर किसी कंट्री ने चाहा श्रीलंका में इन्वेस्ट करे, लेकिन श्रीलंका में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है एंड जो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप LTTE रहा है, तो उसकी वजह से हर कोई कंट्री जो है वो हेजिटेट कर रही थी वहाँ पे इन्वेस्ट करने से। तो कंट्री जो रही श्रीलंका, वहाँ पे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट जो है उसकी पोटेंशियलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कंट्रीज़ ने नहीं चाहा वहाँ पे इन्वेस्ट करना ताकि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके। इसके बाद जब हम देखते हैं, जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वाइडली टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। श्रीलंका जो है वाइडली टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहा है एंड ये बेस्ट डेस्टिनेशन भी रही है। इसका जो GDP हम देखेंगे फिगर्स, 12 से 14% जो इनका GDP है वो टूरिज्म से ही आता है। लेकिन जो कोविड हो गया, कोविड की वजह से टूरिस्ट्स ने श्रीलंका में विजिट नहीं किया, क्योंकि ट्रैवल जो है उस पर पाबंदी लगी। तो उस वजह से पीपल डिडंट ट्रैवल टू श्रीलंका। तो जो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, मोस्टली टूरिस्ट जो आ रहे थे रशिया से आ रहे थे, एंड रशियन यूक्रेन वार की वजह से वो नहीं आ पाए। एंड इंडिया से आते थे मैक्सिमम टूरिस्ट, 16% रशिया से आते थे, 12% इंडिया से आते थे। एंड इंडिया में भी कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रेस्ट्रिक्शंस आ गए, तो उस वजह से टूरिस्ट श्रीलंका पे नहीं आ पाए। उस वजह से भी जो श्रीलंकन इकोनॉमी थी सर्विसेज पे डिपेंडेंट थी, टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी, उस वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही नहीं पाई। इसके बाद सबसे बड़ी रीज़न जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का वो ये है कि जो वहाँ पे इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं है। जो उनके एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे राइस है, हमारा वीट है, जो भी ग्रेन्स है या जो फ्यूल है, वो सारा अदर कंट्रीज से आता है। तो उसके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। तो श्रीलंका में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म हो गए। तो उससे क्या होगा कि वो अपनी चीज़ों को बाई नहीं कर पा रहे हैं अदर कंट्रीज से। तो उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन, दैट इज़ 25% इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे आ गया। उस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीपन हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इनकी हेल्प करें, स्पेशली इंडिया। चाइना ने इनको डेट बहुत ज़्यादा दिया था ताकि ये अपने एरिया, यहाँ पे एक पोर्ट आप देख सकते हो जिसको बोलते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, तो इसको डेवलप करने के लिए चाइना ने इनको बहुत ज़्यादा डेट दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो डेट ये पे नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से उन्होंने इस पोर्ट को 90 ईयर्स चाइना को लीज पे दिया। तो चाइना ने इनके एसेट्स पे भी कंट्रोल किया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस डीपन क्यों हो गए, तो हमें 3 रीजंस मिले। एक ये कि इनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई, दूसरा कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तीसरा कि डेट क्राइसिस की वजह से। तो हम यहाँ पे लेसन्स ले सकते हैं कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाना है एंड इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है, इन्फ्लेशन को लो लेवल पे रखना है, तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। पहली जो हमारी इकोनॉमी है उसको सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना है, स्पेशली जो हमारे बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है वो अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरा कि जो भी कोई हम इन्वेस्टमेंट करें, जो भी कोई हम बिजनेस बनाए, तो डेट पे हमें ज़्यादा रिलाई नहीं करना होता है, क्योंकि डेट जब हम लेते हैं तो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस बन जाती है जिसको हम डेट क्राइसिस कहते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें हमेशा इकोनॉमी को एक ही सेक्टर पे
नहीं रखना होगा, बल्कि हमें मल्टीपल सेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस थी मेरी, जिसमें मैंने इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में आज चल रहा है उसके बारे में एक एनालिसिस की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।